दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं संजय कुमार आप लोगों के बीच में। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है सक्सेस। जी हाँ, सफलता, जिसे हर एक व्यक्ति चाहता है इस दुनिया में। और आज मैं बात करूँगा ये सफलता वास्तव में है क्या और ये मिलती कहाँ है। अ, देखिए, आज मैं बात करूँगा रॉबर्ट टी कियोसाकी के एक चैप्टर से, जिसको उन्होंने बोला है क्वाड्रेंट ऑफ द कैश फ्लो, ESBI। ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। देखिए, इस क्वाड्रेंट के अंदर उन्होंने बोला ये दुनिया चार भागों में डिवाइड है, कि इस दुनिया में लोग चार तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला है ई का मतलब एम्प्लॉय, जो आदमी कहीं ना कहीं नौकरी करता है। ये लोग अपना समय बेचते हैं और समय बेच करके पैसा कमाते हैं। दूसरा व्यक्ति है एस। एस का मतलब क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय। इस कैटेगरी में पढ़े लिखे लोग आते हैं, स्किलफुल लोग आते हैं। ये किसी की नौकरी तो नहीं करते, लेकिन अपने लिए रोजगार खुद पैदा करते हैं। इसमें डॉक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, ये सारे लोग आते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट जो आपका राइट साइड में है, बी। बी का मतलब है बिजनेसमैन। ये वो व्यक्ति होते हैं जो लाखों लोगों की इंडस्ट्री को रन करते हैं, जिनके लिए लाखों लोग काम करते हैं, जिसमें टाटा, रिलायंस, है ना, वोडाफोन, या आपका बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है, ये सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो लोग पैसा लगाते हैं और इनके लिए पैसा काम करता है। तो उन्होंने बोला इस दुनिया में चार तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, ESBI। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, जो ये आपकी लेफ्ट साइड वाली कैटेगरी है, ई और एस, इस कैटेगरी में दुनिया के 95% लोग हैं। और जो बी और आई वाली कैटेगरी है, इसमें दुनिया के 5% लोग हैं। लेकिन इसका उल्टा, जो ये 95% लोग हैं, ये 5% पैसे के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उसको तब भी हासिल नहीं कर पाते। और ये जो 5% लोग हैं, ये इस दुनिया का 95% पैसे को होल्ड करते हैं। अब हमें ये देखना है कि इतने इतना सारा जो डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है, ये वास्तव में क्यों है। और एक बात और सच है, जो ये ई और एस वाले लोग हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग ये लोग होते हैं, है ना। ये दिन में 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करते हैं। और जो बी और आई वाले क्वाड्रेंट के लोग हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और ये इतना काम भी नहीं करते जितना ये लोग काम करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी, इतना बड़ा मतलब इतना सारा काम करने के बाद भी, पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद भी, ये 5% पैसे को नहीं कमा पाते और ये 95% पैसे को होल्ड करते हैं। ऐसा क्यों? रॉबर्ट कियोसाकी जी ने एक बात बोली है कि जो ये ई और एस वाले लोग हैं, है ना, ई में आपका IAS, PCS, DM, CA, DM, और आपका मतलब किसी बड़ी कंपनी का CEO हो गया, जो लोग नौकरी करते हैं, ये सारे लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं। और बी में अपना डॉक्टर, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग आते हैं। इन्होंने एक बार बोली है कि जो ये 95% लोग हैं और ये 5% लोग हैं, इनके कुछ सोचने के तरीके में अंतर है ना, इनकी कुछ आदतें हैं और ये कुछ कमिटमेंट है, इनकी लाइफ की कुछ वैल्यू है, जो इन्हें आपस में इतना बड़ा डिफरेंस इनके बीच में पैदा करती है। सबसे पहले बात करें अगर ई और एस वाले लोगों की, ये वो लोग हैं जो लोग किसी भी काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन ये कुछ समय में बीच में थोड़ा सा टफ टाइम आता है, या थोड़ा सा हर्डल्स आते हैं, या थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती है, ये छोड़ करके तुरंत अपना चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो ये बी और आई वाले लोग हैं ना, ये जिस काम को शुरू करते हैं, उस काम को अंत तक करते रहते हैं, उस काम में समय देते हैं, उस काम में थोड़ा पेशेंस रखते हैं और ये करना शुरू करते हैं। दूसरा, जो ये ई और एस वाले लोग हैं ना, ये जिंदगी भर डिग्रियों के पीछे भागते हैं। और ये बी और आई वाले लोग हैं ना, ये स्किल्स के पीछे भागते हैं, ये सीखने के पीछे भागते हैं, लर्निंग के पीछे भागते हैं। आप कभी भी उठा के देख लीजिएगा, जो एक कॉमन पर्सन और एवरेज पर्सन होगा, आप उसकी लाइफ को पूरा देख लीजिएगा कि वो कितने मतलब स्कूल कॉलेज ख़त्म होने के बाद कितनी किताबें पढ़ता है, या कितने ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, इस तरह के कोई इवेंट्स में जाता है जहाँ पे उसे सीखने को मिले। शायद ही 2%, 3%, 4%, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो बी और आई क्वाड्रेंट के लोग हैं ना, आप कभी भी देखिएगा, ये लोग हमेशा आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हुए कुछ
पढ़ते हुए और कुछ सीखते हुए हमेशा आपको नजर आएंगे। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो ई और एस वाले लोग हैं ना, ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद बिल्कुल पढ़ना छोड़ देते हैं, ये सीखना छोड़ देते हैं। और जो ये बी और आई वाले लोग हैं ना, जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहते हैं, जिंदगी भर पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और नए नए आइडिया को ये लेकर के काम करते हैं। पहला, इनकी जो ई और एस क्वाड्रेंट के लोग हैं, इनका लर्निंग एटीट्यूड 0 की तरफ चला जाता है। और बी और आई वाले लोगों का मतलब इनका एटीट्यूड हमेशा लर्निंग वाला रहता है, सीखते रहते हैं। क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने लाखों लोगों को हैंडल करना है, लाखों लोगों को मतलब लाखों लोगों की टीम को चलाना है, अपनी कंपनी को एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेकर के जाना है, तरह तरह के लोगों को, तरह तरह की मार्केट को फेस करना है। तो इन्हें सब चीज़ें चाहिए, सारी स्किल्स चाहिए, तो ये उन पे फोकस करते हैं। दूसरा, जो ये ई और एस वाले लोग होते हैं, ये किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं करते। ये नौकरी तो कर लेंगे किसी और के लिए, लेकिन अपने लिए करना आएगा, अपने लिए शुरू तो करेंगे ये, लेकिन कुछ समय में गायब हो जाएंगे। और जो बी और आई वाले लोग होते हैं ना, ये किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा डीपली जाते हैं और उसको लंबे समय तक करते हैं, लंबे समय तक करते हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा, कोई बिजनेसमैन होगा, सफल बिजनेसमैन होगा, उससे पूछेगा आप कितने समय से इस इंडस्ट्री में हैं, तो बोलेंगे कि भाई हमें 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए। आपका विजन क्या है, अगले 20 साल 25 साल का विजन बता देंगे वो आपको। और ई और एस वाले से पूछोगे अगले 5 साल में आपकी गोल क्या होगा, आपकी लाइफ क्या होगी, इन्हें पता ही नहीं होगा। ये जो ई और एस वाले लोग होते हैं, इनके पास गोल या तो होते ही नहीं, अगर होते हो तो लिखित में नहीं होते। और जो बी और आई वाले लोग होते हैं, इनका गोल होते हो लिखित में होते हैं, लिखे हुए गोल होते हैं कि मुझे इस समय ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये पावर ऑफ राइटिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, और इस साइड वाले लोग पावर राइटिंग पर ध्यान ही नहीं देते। इसके बाद जो ये ई और एस वाले लोग होते हैं ना, ये हमेशा उसी संगत में गुजरते रहते हैं, उसी संगत में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। और जो बी और आई वाले लोग होते हैं, हमेशा अपनी संगत को चेंज करते हैं, ये संगत को बदलते हैं। ये हमेशा अपने उसमें नए नए मेंटर्स को ढूंढते हैं, नए नए गुरुओं को ढूंढते हैं, उनकी संगत में आते हैं, उनसे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये ई और एस वाले लोग होते हैं, ना तो इनका कोई मेंटर होता है, ना ही इनका कोई गुरु होता है, और ना ही किसी को मानने को तैयार होते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये लोग बिना गुरु के पूरी लाइफ को बिताना चाहते हैं, और ये हमेशा नए से नए कोचेस को, नए से नए गुरु को हायर करते रहते हैं, उनको उनसे सीखते रहते आगे जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो ये 95% लोग हैं, 5% पैसे के लिए पूरी जिंदगी लगाते हैं, ई और एस वाले, ये हमेशा किसी ना किसी इंजॉयमेंट की तलाश में रहते हैं। छुट्टी होगी तो मूवी देखने चले जाएंगे, 2 दिन की छुट्टी हुई तो घूमने फिरने निकल गए। हफ्ते में इन्होंने 30-40 घंटे काम करना है, इससे ज्यादा काम ही नहीं करना। और जो ये बी और आई वाले लोग होते हैं ना, ये हफ्ते में कम से कम 70 से 80 घंटे काम करते हैं। और ये इंजॉयमेंट को बाद में रखते हैं, पहले अपनी लर्निंग को, पहले अपने सीखने के एटीट्यूड को आगे रखते हैं। आप इनसे देखिएगा, इनका कैलेंडर, कहीं ना कहीं इनके ट्रेनिंग वेनिंग, इनके सीखने का एटीट्यूड, सीखने का पूरा डायरी फिल होगी, और इनके पास कोई डेट ही नहीं होगी जहां पे आगे इन्हें सीखना है। ये निरंतर अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और ये जहां है वहीं रहते हैं और उससे पीछे जाते रहते हैं। और अगर मैं बात करूं ई और एस वाले लोगों का, ये बहुत कम लोगों की मदद करना जानते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन बी और आई वाले लोगों को देखिएगा, ये हमेशा आपको कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हुए मिलेंगे, उनको आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे, उनको पुशअप करते हुए मिलेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, अभी कोविड जो हुआ, कोविड के टाइम में ये दुनिया 2 भागों में बटी, 80% और 20%। 80% वो लोग थे जो लोग डिपेंड हो गए थे औरों के ऊपर, और वो 20% वो लोग थे जिन्होंने आगे आकर के इस दुनिया को सर्व किया। और ये 20% लोग वही थे जिन्होंने दुनिया को सर्व करा। ये 20% लोग बी और आई कैटेगरी के लोग थे, और 80% लोग ई और एस कैटेगरी थे, जो हमेशा मतलब क्या होगा क्या होगा, कैसे चलेगा, इसी में इन्होंने सारा टाइम निकाल दिया। तो हमें समझना है, सफलता
आपको डिग्री से नहीं, आपको स्किल से आती है ना। सचिन तेंदुलकर के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन उसका क्रिकेट की स्किल्स है, और उस स्किल्स को उसने दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात काम किया, उस पर आगे बढ़ करके आगे निकल गया। धीरूभाई अंबानी के पास कोई डिग्री नहीं थी, बिजनेस की स्किल्स थी, और जो नहीं थी उसको सीखा, उस पर काम करा, और स्किल्स को बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, वो दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में शुमार हो गए। कोई डिग्री नहीं थी उनके पास। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल्स थोड़ी बहुत थी, और स्किल्स को उन्होंने और बढ़ाया। और अच्छी बात मैं बताऊं आपको, आप स्किल्स पैदा कर सकते हैं अगर आप निरंतर कंटिन्यू ऐसे लोगों के बीच में रहें जो स्किल्सफुल लोग हैं, आपको सिखाना चाहते हैं, आपको मदद करना चाहते हैं। अगर आप उनके बीच में रहेंगे और उनके साथ निरंतर आप सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, जो ये ई और एस वाले लोग होते हैं ना, इनका ना तो हेल्थ की तरफ कोई ध्यान होता है ना, ये जो मिलता है बॉडी में डाल लेते हैं। ना तो इनका बोलने पे कंट्रोल होता है, ना इनका खाने पे कंट्रोल होता है, इनके रिश्ते प्रॉब्लम में होते हैं, है ना, इनकी हेल्थ प्रॉब्लम में होती है, सब कुछ इनके प्रॉब्लम में होता है। लेकिन आप बी और आई वाले लोगों को देखिएगा, ये बहुत ध्यान रखते हैं अपनी हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का। जो ये थाली कंज्यूम करते हैं उस पर देखते हैं कि कितने न्यूट्रिशन हमें मिल रहे हैं। ये एक्सपर्ट से सलाह लेकर के सारी चीजें करते हैं, हेल्थ पे पूरा ध्यान रखते हैं। इनका खाने पे कंट्रोल होता है, इनका बोलने पे कंट्रोल होता है, इनका एक्शन पे कंट्रोल होता है, सुबह उठने पे कंट्रोल होता है, इनके गोल प्लान होते हैं, इनकी अपनी गोल पे प्लान होता है, कंट्रोल होता है, उस पर ये लोग काम करते हैं। जो ये ई और एस वाले लोग होते हैं ना, पूरी जिंदगी ऐसे निकाल देते हैं। और जो बी और आई वाले लोग होते हैं ना, ये अपनी डिजाइन करी हुई लाइफ को जीते हैं। जी हाँ, डिजाइन करी हुई लाइफ को। इनके 5 साल 10 साल में गोल इनके पास होते हैं, उस पर काम करते हैं, उसे अचीव करते हैं, उसके बाद ये लोग उस लाइफ को लीड करते हैं, उस लाइफ को जीते हैं। और इस तरफ वालों के पास ऐसा कुछ होता ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं होता। बी और आई वालों की अपनी हर आदत के ऊपर, हर हैबिट के ऊपर कंट्रोल होता है। और जो ये ई और एस वाले होते हैं, इनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं होता, ये आउट ऑफ, इनकी लाइफ ही आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो हमें ये समझना है कि सक्सेस कोई इतनी महंगी चीज नहीं है जिसे हर व्यक्ति खरीद ना पाए। खरीद तो सब सकते हैं, लेकिन उसे खरीदने की जो प्राइस पे करना होता है वो कोई चुकाने को तैयार नहीं होता। बहुत कम लोग, वही 5% 10% लोग चुकाने को तैयार होते हैं, उनकी लाइफ में वो चीजें मिल जाती है। तो दोस्तों समझना, ये लाइफ हमारी है, हम इसे अपने डिजाइन करी हुई लाइफ के तौर पे जीना चाहते हैं कि 5 साल 10 साल में हमारी लाइफ क्या होगी, इसके लिए आज हम लोग पे करते हैं, या फिर जो हमें गिफ्टेड माइंडसेट मिल रहा है जनरेशन टू जनरेशन, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। यही अंतर है इन दोनों कैटेगरी में। इनका एटीट्यूड होता है बी और आई वाले को, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, जो नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। और ई और एस वाले लोग क्या है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये इसी एटीट्यूड में रहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं ही सबसे ज्यादा मतलब कि समझदार हूं, है ना, मैं ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूं, मैं ही सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं। ये एटीट्यूड उनका चेंज होता है। और जो ई और एस वाले लोग होते हैं, ये लोग जिंदगी भर अकेले काम करते हैं, अकेले ही काम करते हैं ये। और जो बी और आई वाले लोग होते हैं, ये टीम के साथ काम करते हैं, टीम को बिल्ड करते हैं, टीम को बिल्ड करने में थोड़ा समय लगाते हैं, टीम में अपनी जैसे अपने से कैपेबल लोगों को तैयार करते हैं, और लोगों पे काम करते हैं, लोगों की स्किल्स पे काम करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं। और जो बी और आई वाले, ये जो ई और एस वाले लोग हैं, ना तो अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, ना किसी को अपने ऊपर काम करने देते हैं, है ना। ये मानते हैं कि जैसा मुझे भगवान ने बना के भेजा है, मैं अपने आप में पर्याप्त हूं, मैं अपने आप में पूर्ण, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ये अपने अंदर चेंज की कोई गुंजाइश ही नहीं रखते। और जो बी और आई वाले लोग होते हैं, जिंदगी भर अपने अंदर चेंज की गुंजाइश रखते हैं, अपने आप को चेंज करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। समझिएगा, ये छोटे छोटे डिफरेंस, अगर इस पर हमने काम कर लिया तो हमारी लाइफ में भी चमत्कार होगा, हम भी बदलेंगे।
हमें समझना है इसी की तरह अगर हम लोग इन पे काम करेंगे, इन्हीं पे काम करेंगे तो हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। ये मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लोग होते हैं, बी और आई वाले। इनकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो उस चैलेंज को चैलेंज लेते ही नहीं, बोलते हैं ये तो मेरे नेक्स्ट लेवल के लिए सीढ़ी है, मैं इस पे चढ़ूंगा तो आगे बढ़ूंगा। और ये चैलेंज में सीखते हैं। और जो ये ई और एस वाले लोग होते हैं ये चैलेंज के टाइम पे छोड़ करके भाग जाते हैं। समझिएगा, अगर लाइफ में चैलेंज नहीं होगा तो सीखेंगे कब? चैलेंज, जो चैलेंज वाला टाइम होता है, टफ टाइम होता है, यही तो हम लोग सीखते हैं। आप अगर सेल्स में हैं, अगर हर आदमी आपके साथ आप जाते हैं, हर आदमी आपको सेल दे देता है, हर आदमी आपसे क्लोज हो जाता है, कोई आपसे सवाल ही नहीं पूछता, तो आपने सीखा क्या उस जर्नी में? लेकिन जब आप निकलते हैं, लोग आपसे सवाल करते हैं, लोग आपसे पूछते हैं, आप उनके लिए आंसर ढूंढते हो, अपने आप को तैयार करते हो, वही तो आपका लर्निंग वाला फेज है। लर्निंग वाला फेज, जो चैलेंज वाला फेज है, ये आपके नेक्स्ट डोर के लिए अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट लेवल के लिए आपकी एक अपॉर्चुनिटी है। जब भी उसे एक्सेप्ट करते हैं तो ये आगे बढ़ते हैं, और जो उसे रिजेक्ट करता है वो पीछे का पीछे रह जाता है। हमें समझना पड़ेगा कि चैलेंज वाला टाइम हमारी ग्रोथ, वो ग्रोथ वाला फेज होता है। जिस टाइम में आपको चैलेंज नहीं मिल रहे, वो आपका ग्रोथ फेज है ही नहीं, वो आपको वो सिखा के नहीं जा रहा, सिर्फ वो टाइम बीत रहा है, टाइम कट रहा है आपका। तो ये बड़ा मतलब अपने माइंड की डाइट पे बड़ा काम करते हैं लोग, माइंड को डाइट देते हैं। जो ई और एस वाले लोग होते हैं, गर्दन से नीचे खर्च करते हैं, गर्दन से नीचे, जो मिल गया जहां मिल गया खा लिया, जो मिल गया जहां मिल गया पहन लिया। लेकिन जो बी और आई वाले लोग होते हैं, गर्दन के ऊपर खर्च करते हैं। कौन सी ट्रेनिंग, किस ट्रेनर को मुझे सुनना है, किसकी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, मुझे कौन से स्किल्स की जरूरत है। अब मुझे मार्केटिंग स्किल्स चाहिए तो जाके सीखूंगा, मुझे कम्युनिकेशन स्किल चाहिए जाके सीखूंगा, मुझे सेलिंग स्किल चाहिए जाके सीखूंगा, मुझे एआई की स्किल चाहिए जाके सीखूंगा, मुझे कंप्यूटर स्किल चाहिए सीखूंगा, मुझे सोशल मीडिया की स्किल चाहिए जाके सीखूंगा। ये हर स्किल्स को अपने आप डेवलप करते हैं, हर स्किल सीखते हैं, हर एक्सपर्ट से सीखते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। और ये ई और एस वाले लोग होते हैं, ये सीखते ही नहीं। ये बोलते हैं कि जो कुछ है सब कुछ मुझे तो भगवान ने कंप्लीट करके भेजा है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कौन क्या सिखाएगा, मैं दुनिया को सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ के लिए रोकती हैं। और यही एक डिफरेंस है 5% और 95% लोगों में। और यही डिफरेंस है 5% पैसे और 95% पैसे में, है ना। ये जो ई और एस वाले लोग होते हैं, थोड़ा सा ईगो से भरे होते हैं, इन्हें कुछ बोल नहीं सकता कोई। लेकिन बी और ई वाई वाले होते हैं, ये हमेशा अपने अंदर करेक्शन की गुंजाइश रखते हैं, ईगो को बिल्कुल जीरो करते हैं, है ना। ये लोग लोगों को ढूंढते हैं किनके साथ मुझे आगे बढ़ना है, किनको मुझे आगे बढ़ाना है। और जो बी और ये ई और एस वाले लोग हैं, ये सोचते हैं कि भाई हमारे अलावा तो कोई इस दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता, कोई जानते ही नहीं, जो हमें आता है वो सब कुछ ठीक है, जो हमें नहीं आता वो दुनिया में होता ही नहीं है। मतलब जो मुझे पता है उसी से दुनिया चलती है, जो मुझे पता नहीं दुनिया में होता ही नहीं। इनका माइंडसेट ये वाला होता है। और दूसरा, ये जो आप हमेशा देखना, ई और एस वाले लोगों की वजह से या तो बहुत थोड़े से लोग या बिल्कुल नहीं लोग पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन बी और आई वाले लोगों की वजह से बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे होंगे। आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख चले जाएंगे अपनी खुद की काबिलियत पे, अपने दम पर, लेकिन 5 लाख रुपए महीने से ऊपर आपने कमाना है तो आप डायरी में नोट कर लीजिए, आपकी वजह से लोग पैसे कमाने चाहिए, तब आप उससे ऊपर जाएंगे। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस में उठा लीजिए, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, उसकी वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो मैकडी हो, चाहे वो रिलायंस ग्रुप हो, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो जैकमा का कोई ग्रुप हो, चाहे वो केएफसी हो, है ना, चाहे वो स्टारबक हो, कोई भी बड़ा बिजनेस टाइकून ले लीजिए पूरी दुनिया में, उसकी वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप ये देखिए कि आपकी वजह से कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, कितने लोग लाइफ में सफलता पा रहे हैं। जिस दिन आपकी वजह से लोग आगे बढ़ने लग जाएंगे, आपकी वजह से लोग सफलता प्राप्त करने लग जाएंगे, उस दिन आप भी इस दुनिया में राज करना शुरू कर देंगे, इस दुनिया में राज करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने करी हैं सक्सेस के ऊपर। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, ये
95% लोग क्या करते हैं, जिसकी वजह से 5% पैसे को कमाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और ये 5% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से 95% पैसे को ये लोग होल्ड करते हैं। इनकी जनरेशन राज करती है, ये लोग पूरी दुनिया पे राज करते हैं, एक अच्छी लाइफ, सफल लाइफ बिता करके जाते हैं। अगर ये इन पॉइंटों पे हम लोग ध्यान देना शुरू करेंगे तो हम लोग भी एक अच्छी लाइफ, सफल लाइफ बिता करके इस दुनिया से जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आज की इस टॉक को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आप लोग ज़रूर इसके अंदर से कुछ निकालिएगा और अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।